सीवी आप जैसे बायोडाटा कह लो, जो भी कह लो, वो जस्ट एक पेपर है ना। अब बहुत सारा केसेस में यू मस्ट ऑल्सो बी अवेयर, आप जानते होंगे कि जिसका सीवी बहुत अच्छा दिख रहा है मगर वो बंदे से मिलो फेस टू फेस तो वो चीजें झलकती नहीं है। आजकल तो आपका क्या कहते हैं, आप चैट जीपीटी का जमाना आ गया है ना, आ गया ना। बहुत सारे लोग हैं तो चैट जीपीटी से बहुत सारी बातें जुड़ी पड़ी है। जैसे मैं डाल दूं चैट जीपीटी को, मेरा सीवी बना तू, मेरा ये क्वालिफिकेशन है, वो इतना बढ़िया बना के दे देगा जो आप वैसे हो भी नहीं, बट बन गया आपका। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब ये वो तो देख के ऐसा लगेगा बंदा ही बहुत बढ़िया। हाँ, आपको तो उसको लगेगा क्या शानदार बंदा है, और उसको बुलाओ तो जी। फिर मुंह नहीं खुल रहा, उसका बात ही नहीं कर पा रहा। बात ही चैट जीपीटी के जमाने में मैं ये बोलना चाहूंगा ऐसा, जी। चैट जीपीटी के जमाने यू शुड नॉट जज मच मोर ऑन दिस सीवी। मैंने भी इंटरव्यू काफी देर का, बहुत सारा फनी मोमेंट्स भी है। तो सीवी इज ओनली वन पार्ट, ठीक है, बट इसका एक और भी पार्ट है कि पहले तो अपन हाथ से ही सीवी भी बनाते थे, कहाँ चैट जीपीटी वगैरह था पहले। जी। तो सीवी इज नॉट द फाइनल कंक्लूजन मेरे हिसाब से। मेरे जी। हिसाब से कैंडिडेट को ऑब्वियसली आप जब मिलोगे, समझोगे आजकल तो वीसी पे भी बड़ा और ना, वीडियो कॉल कर लिया तो इंटरव्यू हो लिया, दूर से कर लिया। बिल्कुल तो लेकिन समझने के लिए आपको समय भी चाहिए, कभी कभी क्या रॉन्ग सिलेक्शन भी हो जाता है। हो जाता और मेरा ये मानना है रॉन्ग सिलेक्शन इज वेरी हार्मफुल फॉर एनी कंपनी। यू हैव टू पे द प्राइस। आपको हायरिंग में समय, लेटर हायरिंग ऑन में पता पैसा लगता है, ये लगता जी, है। तो जी। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल टॉपिक, वेरी क्रूशियल टॉपिक, जिसके अंदर में और भी रिसर्च और भी इन डेप्थ करना चाहिए एनालिसिस। बट करना चाहिए। कंक्लूजन यही मैं आपको बताऊंगा कि ओनली डोंट जज एनी कैंडिडेट ओनली बाय हिज सीवी, बिकॉज यू नो सीवी डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर ऑफ एनी कैंडिडेट। तो आप नई जनरेशन बोल देती है सर एटीट्यूड मैटर करता जी है। जी जी एटीट्यूड एक ट्रायंगल की तरह है सर। हाँ बिल्कुल है। इस ट्रायंगल में 3 चीजें बहुत जी इंपॉर्टेंट जी, है। एक तो हो गया सर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल। नॉलेज होगी सर। हाँ बिल्कुल। और किसी भी पर्टिकुलर चीज में आपकी स्किल्स चाहिए। कम्युनिकेशन तो हो गई, एक स्किल्स हो गई और आपकी एक नॉलेज नॉलेज हो होगी गई सर। सर। ये चीजों को मिला के एटीट्यूड बनता है। मान रहा है कि जैसे आप वर्ड ऑफ माउथ आप जानते ही हो, आप अगर जी। बढ़िया काम करो, खास करके काम मैं तो करो। कहूँगा जो सेल्स और मार्केटिंग की जॉब होती है, मार्केट आपको बताता है कि ये बंदा बढ़िया काम करता है। अब लिंक्डइन क्या है, वो आप खुद की प्रमोशन लिंक्डइन भी तो अब देखिए, आपने लिंक्डइन में तो बहुत बड़ा, ये भी एक अलग टॉपिक हो जाएगा, बुलाओ कभी इसको लवली बात टॉपिक है करेंगे। सर वो तो। लिंक्डइन में तो भाई हर आदमी फाउंडर है, हर आदमी ये है, हर आदमी है, वो भी एक प्रचार का माध्यम बनते जा रहे हैं। मैं बुरा मत मानना आप मेरे को ना, वो भी हर आदमी शो ऑफ, ऐसे जो भी समझ लो आप, दोनों ही चीजें हैं, उसमें पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। वो नेगेटिविटी तो सही आपने बताया। और राइट कैंडिडेट जो होता है वो आप उसको देख कर समझ जाओगे, बॉडी लैंग्वेज से समझ जाओगे कि भैया ये बंदा काम का बंदा है। क्योंकि देखो उसका आपने जो कहा ना एटीट्यूड जी और जी। नॉलेज से, मेरा ये मानना है नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है, राइट सर। और कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। यस। आप कुछ भी कर लो, अगर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं झलकेगा आप में, आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर नॉलेज नहीं है तो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं आप में। आएगा नहीं। तो ये एक बड़ा ऐसा सब्जेक्ट है ना कि कभी कभी क्या होता है, गलत सिलेक्शन भी हो जाता है, हो जाता मैनुअल एरर हो जाता है, होते हैं बट उसको ह्यूमन एरर हो सकता हाँ है। उसको रेक्टिफाई कर लेना चाहिए। और आजकल के समय में मैं वही चैट जीपीटी वाली बात बनूंगा, सीवी तो सभी बना देते हैं। आपने एक ध्यान दिया होगा, आप तो कॉर्पोरेट। ये भी सर जो हायरिंग करनी है या जो एचआर करते हैं या सामने वाले जो सीनियर जी होते जी जी, हैं, इसमें भी बड़ी स्किल एक चाहिए सर। चैलेंजिंग जॉब है। चैलेंज एक और मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग बता दूं आपको थोड़ा। मैंने आज तक राइट सिलेक्शन नहीं की। नहीं किया राइट। मैंने तो छुट्टी ठीक नहीं दी आज तक। खुद में बहुत बढ़िया काम कर सकता हूँ सारा राइट राइट राइट, लेकिन वो ह्यूमन साइकी सामने से समझना, उसको स्कैन कर लेना, वो भी हाँ, वो भी एक कला है, वो भी क्योंकि एक कला है। उसके चक्कर में राइट कैंडिडेट जो होगा ना वो छट छुड़ा जाता जाएगा। है। ये जो है ना, अच्छे बच्चे को जॉब मिलनी होगी वो रह जाएगी। बिल्कुल सही है। मैं एक दो बातें और बता देता हूँ, एक थोड़ा लाइटर नोट में बताऊंगा। जी अब देखो जैसे क्या होता है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं वो अंग्रेजी लिखने ही नहीं आता है, मगर क्या रिजाइन जब करते हैं ना, जी बड़ा शानदार अंग्रेजी, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यू टू सम रीजंस एंड अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस आई एम गोइंग टू लीव दिस कंपनी। और मजे की बात सुनो, वो बंदा अंग्रेजी इतना बंदा लिख दिया, आपको भी लगा कि भैया इसको तो 2 लाइन तो रिपोर्ट बना नहीं पाता था, और इसका ये लेटर उसने टाइप करके लिख दिया। जी और सिमिलरली सेम लैंग्वेज सेम लेटर, अगला जो बंदा रिजाइन किया है वो हूबहू वही कॉपी आ जाएगा। वो जी एक जी कॉपी जी पेस्ट जी चलता आ रहा है। जी तो जी ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है आजकल, जो है जो अंग्रेजी बोल नहीं पा रहा है मगर उसमें चीजों में छप जाती है, बट उसमें कहाँ पकड़ में आता है, उसमें जी लास्ट में कहीं ना कहीं आ जाता है कि आई। जी अब जैसे रात के समय वो कहता है गुड मॉर्निंग, चैट जीपीटी को क्या ही पता है, जी जी फिर नहीं तो नीचे लास्ट में लिखता है दिस इज वेरी गुड फॉर मी टू गो अहेड, उसमें नीचे आ जाता है, आपको पकड़ में आता है। यस तो सर नकल में भी अकल चाहिए। यस चैट जीपीटी का भी यूज वही कर पाएगा जिसको जी सही इनपुट दोगे, सही आउटपुट आएगा। सही आउट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ठीक बात, है आजकल जो है ना। बट ठीक ठीक है, बात, कैंडिडेट वाला बात आपका बहुत सही है, ठीक बात है। वी शुड जज कैंडिडेट वेरी वेल। वेरी वेल।
आपकी उसमें अगर खराब तो चलो मैं नहीं कहूंगा, जी वीक होगा अपनी जगह, हाँ हाँ बट वो उस टाइम पे जिस अच्छा कैंडिडेट होगा ठीक बात उसकी रिस्पेक्ट बनती है, उसको जॉब जो मिलनी मिल जाती चाहिए। है और समय बहुत जल्दी चेंज हो रहा है जो वीक है वो सर अगली बार इम्प्रूव करके आ जाएगा। बिल्कुल और टाइम इतना जल्दी चेंज हो रहा है पहले क्या जी होता था ट्रेनिंग वेनिंग करते थे लोग किसी का तो स्किल उसका डेवलप हो जाता था हो जाता आजकल था। के पका पकाया चाहिए हाँ हाँ आजकल चाहिए बंदा बिल्कुल स्मार्ट हो आज ही आया पहले लीड जनरेट करके दे दे यार उस पे फिर बंदूक डाल डाल देते हैं तो बंदे स्मार्ट बंदे चाहिए तो स्मार्ट बन एचआर हैज आल्सो गॉट वेरी चैलेंजिंग रोल नाउअडेज ठीक या बात है दैट इज आल्सो अ की डिफरेंशिएटर डिफरेंट अब मैं अगर मुझसे एक्सपर्टीज चाहिए हर यस एक यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट artist। ऐसे ही मैं आपको एक छोटा सा इसी के साथ रिलेटेड एक बात बताइए बताता हूँ सर। एक बंदा चला गया सर, जॉब इंटरव्यू देने जी जी चला गया, ओके सामने बैठे हैं ऑब्जर्व करने वाले जजेस बैठे हैं या बॉसेस बैठे हैं जो कंपनी में अभी हायरिंग जी करेंगे, एचआर वाले जी बैठे जी हैं, 3-4 लोग बैठे हैं। कैंडिडेट गया मेरे जैसा सर सामने, हम्म कहता जी ये लो मेरा स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, ये लो तमाम मेरा निकाला इसका जा रहा है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ये लो मेरा इसका सर्टिफिकेट, ये लो मेरा बीए का जी सर्टिफिकेट, ये 10th का जी सर्टिफिकेट, ये मेरा +2 का, राइट ये मेरी अलग से अचीवमेंट्स है उसका सर्टिफिकेट। कहते भी कमाल कर दिया यार, इतने सर्टिफिकेट तो हमारे पास नहीं है, तेरे पास तो अभी कॉलेज से कहाँ निकला से है, आ तेरे गया पास इतना इतने सर्टिफिकेट, यार जी कमाल हो गई जी है। जी और सब में फर्स्ट है तू। अरे वाह तो फादर साहब क्या काम करते हैं तुम? हाँ फादर साहब कहता प्रिंटिंग प्रेस का काम है। छापे जा रहे हैं छापे 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 जा रहे हैं बस निकले जा रहा है सर्टिफिकेट बाप रे आज का बड़ा धांधली भी हो रहा है इसके ऊपर में सर्टिफिकेट आपने बोला मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी कुछ मतलब अब क्या ही बताऊं आपको आपको ज्यादा समझदार है आप मंत्री मंत्री भी बन रहे हैं तो वो मैट्रिक का क्वेश्चन आ जा रहा है मैं नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ हाँ आउट ऑफ हाँ कंट्री चले जाएंगे सर हम। तो ये प्रिंटिंग वाला तो ये सबसे बढ़िया जॉब है आजकल तो प्रिंटिंग करते रहो तो बाप क्या काम करता था? अब आप तो प्रिंटिंग छाप प्रेस रहा का है काम है। सर्टिफिकेट छाप रहे हैं अरे बड़ा एक कॉर्पोरेट लाइफ में एक बंदा और जिंदगी जी रहा होता है पैरेलली, हाँ वो कौन सा तो जॉब कर ही जी रहा जी है, एक नोटिस पीरियड पे होता है सर। होता ही है वो नोटिस पीरियड वाले भी आपने देखे वो तो होंगे बस सर। वो तो फिर वो वो तो जब नोटिस पीरियड पे नहीं होते उनको कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा हाँ होता, जैसे ही वो नोटिस पीरियड में जाते जॉब मिल जाती है, हाँ उस आदमी की इज्जत बढ़ बढ़ जाती पूरे जाती है ऑफिस में। बढ़ जाती है उसके पीछे सब लगे होते हैं, हाँ भाई मेरे को भी दिला दे, मेरे हाँ को भी दिला दे, अगर आपको लगता है इसको मिल गया तो अपने को भी दिलाते अपने को भी ठीक दिलाएगा। बात है ठीक बात इसको कोई अब काम नहीं दे रहा है, हाँ अब वो लूडो खेल रहा हाँ है, लूडो खेल रहा है खिलवा एक्चुअली रहा है उसको सबको काम इन्वॉल्व करा कोई रहा है देना भी नहीं चाहता ना वो करना चाहता, वो बैठ के लूडो खेल ठीक रहा है। बात है वो अपनी ऐसी 2-3 महीने जो भी होते हैं वो बेचारा ऐसे काट निकालता लेता है। है और सबसे फनी मोमेंट जो मुझे लगा है सर, जितनों के नोटिस सर्व होने के बाद जिस दिन उसका फेयरवेल वाला टाइम आता जी है, विदायगी वाला दिन आ जी गया, अब लड़की हमने भेज देनी है, ठीक बात है उस दिन लोग आके ऐसी बातें बोलेंगे उस के बारे में फेयरवेल पे, सेंटी उसको सेंटी लगता है सेंटी बना देंगे उसको मेरे में इतनी स्किल्स है, कहाँ से आ गई ये तो मुझे सीवी में डाल देनी चाहिए। मतलब पूरे समय बोला नहीं उस समय आके बोल रहा है कि तुम्हारे उस में ये समय आगे स्किल है बोल रहे हैं। सही ये तो है तो ऐसे होता है सर, वो भी वो भी एक होता है। टाइम और नोटिस पीरियड आपने सही कहा वो अपन कहते हैं वो कैंडिडेट के लिए जिसने वो डाला हुआ है उसके लिए तो वो हनीमून पीरियड होता है कुछ नहीं करना मेरे को भैया आप नोटिस पीरियड में चल रहे हैं लेकिन अब उसका वैल्यू बढ़ा रहता है कि अगला मतलब कहीं जाने वाला है फिर लोग स्पेकुलेट करते हैं लगता है कि ये बंदा लग रहा है यहाँ जा रहा है या तो वहां जा रहा है कुछ बोल नहीं रहा है फिर सोच लेते हैं कि यहाँ चला गया ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है लाइफ का और ये मतलब जो है लोग इसको एंजॉय करते हैं सारा लोग और खैर वो तो फेयरवेल वाली बात आपने बता ही दिया एक हम लोग डेली रूटीन में पिछले कई सालों से सर हम मेल लिख रहे हैं, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड आता है सर, एज डिस्कस। हाँ हाँ कॉमन हो गया बड़ा आजकल कॉमन हो गया एज डिस्कस गो अहेड एज डिस्कस Go डू दिस ahead। है हाँ बात सही है वो शुरुआती उससे उसका होता है मेल उसका अपने अगर फनी वर्जन कोई आपको लगे कि ये वर्ड कहाँ से है, या अब देखो अब मेरे हिसाब से क्या है सर, वो एज डिस्कस का मतलब ये है अगर मैं मरा हाँ हाँ तू भी साथ में मरेगा। एक्चुअल हाँ मीनिंग वो तो उसका है यही ही है। क्योंकि उसमें देखो दो चीजें है वो क्या है ना जो कुछ भी अगर लिखता है तो अपने आप को सेफर साइड फील करता है कि जी भैया आपने मुझे बोला एज डिस्कस तब हम ये कर रहे हैं तो जी अपने जी आप को बिल्कुल बचा लिए जो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई जी जी आप अगर इसमें अगर कोई इस मेल में अगर मैं कुछ होता हूँ तो यू आर जी जी। तो ऑल्सो नहीं नहीं, जो काम कर रहा है वो तो इन्वॉल्व होता होता ही ही है, है जिसने करना नहीं है उसने भी लिखना उसने होता भी ये कुछ कुछ वर्ड कॉमन हो गए हैं है। एज डिस्कस और एज ये डिस्कस और कंपेटिबिलिटी और ये चल रहा है मतलब कुछ कुछ चीजें आजकल जो है वो कॉमन हाँ टाइप की लेकिन और उसमें इंपॉर्टेंट हो गया है कि आजकल तो मेल लिखने में बहुत सारे लोग जो मेल लिखना भी नहीं आता वो तो मार देते हैं चैट जीपीटी में चैट जीपीटी बस वो डालो निकालो डालो टाइम ही नहीं है अब तो बहुत फास्ट हो गया कुछ लोग तो वो वर्जन खरीद के रखे हुए हैं
ChatGPT उसमें सबसे पहले वो चैट जीपीटी से अगर कोई मेल लिखता है सबसे पहले यही पकड़ा जाता है, आई होप यू आर फाइंड वेल। आई होप रात को मैंने बंदे को फोन किया कि भाई तू जल्दी मेल डाल, तो वो मेरे को रिप्लाई करा गुड मॉर्निंग सर, क्योंकि वो ChatGPT वही निकाल रहा है, उसको क्या पता रखा है। मैं वो उसको फोन किया तो गुड मॉर्निंग क्या बोला, सॉरी सर। ये सारी चीजें हैं, वो तो बड़ा मतलब, लेकिन जो भी है कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत मतलब सीखने को भी है, सीखने को और ये सब फनी मोमेंट्स भी रहते हैं।